बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज कर दिया है। साथ ही धारूपुर गांव में भाजपा के युवा नेता डॉक्टर मनीष रंजन के साथ घर घर पहुंचे लोगों से जनसंपर्क करते हुए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा वोट करने की अपील की। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष सिंह ने लोकसभा चुनाव को लेकर क्षेत्रों में जनसंपर्क तेज कर दिया है। साथ ही धारूपुर गांव में भाजपा के युवा नेता डॉक्टर मनीष रंजन के साथ घर घर पहुंचकर लोगों से जनसंपर्क करते हुए एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा वोट करने की अपील की। आपको बता दें कि मंत्री ने काराकाट लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करते हुए उन्होंने ब्रिकमगंज के वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय सभागार में मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट में। मंत्री जी, इस चुनावी सरगर्मी में आपका दौरा इस काराकाट लोकसभा में हो रहा है, इसका क्या मायने निकाला जाए? अरे जब चुनाव आता है तो सभी माननीय नेता, हर पार्टी के नेता चुनावी दौरा में रहते हैं। एक तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे लिए नई बात इसलिए है कि मैं मंत्री बनने के बाद पहली बार काराकाट के धरती पे, वो भी चुनावी समर में आया। आप देख ही रहे होंगे, बहुत सा उत्साह है। और जिस मकसद से मैं आया हूँ, हमें लगता है कि ये मकसद पूरा 100% श्योर होगा और होके रहेगा। आपका मकसद क्या है? चुनाव 400 के पार। मोदी जी को इस बार जो आह्वान हो गया है मोदी जी का कि इस बार 400 के पार रहेंगे, तो 400 का पार पहुंचाना ही लक्ष्य है। वो काराकाट में पवन सिंह के आने के बाद भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, आपके एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा कहाँ खड़े हैं? क्या बात करते हैं? उपेंद्र कुशवाहा से और पवन सिंह के बारे में तुलना कीजिएगा। जो एनडीए का जो प्रत्याशी है, अपने आप में वो नरेंद्र मोदी है। और ऐसे व्यक्ति जो यही नहीं, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं है, पूरे देश के जो प्रत्याशी हैं वो नरेंद्र मोदी है अपने आप में। नरेंद्र मोदी को दूसरा नहीं है। और नरेंद्र मोदी की तुलना करिएगा पवन सिंह से, जमीन आसमान का अंतर है। अरे वो मेरे भाई हैं, मेरे समाज के हैं। आपके चैनल के माध्यम से उनको मेरा आग्रह होगा उनसे कि कई कुछ लोगों के बहकावे में आके गलत कदम उठा लिए हैं, उनसे बचना चाहिए। इसलिए उनसे पुनः आग्रह है कि अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, पुनः घर की तरफ लौटें, बाहर की तरफ कम देखें। जब मंत्री जी, उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार यहाँ से सांसद रहे और मंत्री भी रहे, लेकिन अमियावर को गोद लिए थे। लेकिन अमियावर के लोगों का कहना है कि अमियावर विकास कार्यों से अछूता है। तो आखिर जनता के बीच उपेंद्र कुशवाहा क्या लेकर जाएंगे कि उनको वोट दे जनता? देखिए, एक बात तो एक मान के चलिए कि ये लोकसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव गोद लिए होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। और गोद लिए होंगे तो कुछ किए भी होंगे, इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती है। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, पूरे विश्व का चुनाव है। और ऐसा चुनाव नहीं है, ये चुनाव, इस बार का चुनाव पूरे वैश्विक पटल पे भारत का दिशा और दशा तय करेगा। हम उस दिशा की तरफ बढ़ गए हैं। इस देश को विश्व का गुरु बनाना है और गुरु की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। इसमें कहीं कोई छोटा छोटा अगर कमी हो भी जाती होगी, मैं नहीं मानता कि नहीं करिए दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग देहाती कहावत है कि पहाड़ पे अगर चोट लगी तो घर आके सिल फोड़ दीजिए तो कल से खाना भी नहीं मिलेगा। और ऐसा लोग करेंगे नहीं। पूरे 140 करोड़ लोग पूरे देश के मोदी जी के नीतियों और नीति से प्रभावित होकर उनमें भरोसा करते हैं और उन पे वोट देंगे और 400 के पार करेंगे।